हेलो माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो आज संडे है और आपको जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि एवरी संडे मैं एक मोटिवेशनल वीडियो दूंगा और यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स लूँगा जो हमारी पढ़ाई से कुछ हट गए हैं मगर पढ़ाई से ही संबंधित हैं, पढ़ाई से हट गए हैं मगर पढ़ाई से ही संबंधित है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें किताबों से नहीं मिलती। किताबों में आप चलो कुछ सीख लोगे, मैथ्स सीख लोगे, एसएसटी सीख लोगे, बायोलॉजी सीख लोगे, हिंदी सीख लोगे, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी समाज, हमारी सोसाइटी, हमारा परिवार, ये सारी चीज़ें सिखाती हैं आपको। तो आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वन ऑफ दी माई फेवरेट टॉपिक, मेरा एक फेवरेट टॉपिक है। माता पिता के ऊपर चर्चा करेंगे। क्यों चर्चा कर रहा हूँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ठीक है। अभी मैं पर्सनली जो भी चीज़ कहूँगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर करूँगा और आई एम श्योर आपने भी ये चीज़ें बिल्कुल फील की होंगी। अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लगभग 4 साल का 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। 4th ईयर स्टार्ट हो गया है, 4 साल का लगभग टीचिंग एक्सपीरियंस है। इससे पहले लगभग 5.5 ईयर, इससे भी ज़्यादा इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है। आई वॉज एन इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है। और बाकी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। तो इस वीडियो को जो भी सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हों या बड़े सुन रहे हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो मैं क्या देख रहा हूँ आज की डेट में, थोड़ा हमारी सोसाइटी में चेंज आ रहा है, समाज में हमारे में चेंज आ रहा है। अब जो नई जनरेशन आ रही है, जैसे मान लो जो भी बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सब में नहीं मगर मेजोरिटी की बात करूँ, मैं ज़्यादातर की बात करूँ, अभी थोड़ा सा बच्चे जो आजकल के आ रहे हैं उनमें थोड़ा सा एक चीज़ की कमी है, मॉरल वैल्यूज़, नैतिक जो मूल्य हैं उनकी कमी है। नैतिक मूल्य जैसे मतलब आज की डेट में देखो, माता पिता की बात नहीं सुनते। सबसे बड़ी बात, कैसी संतान है बताओ। मतलब ज़्यादातर देखा है मैंने, हालांकि बहुत कुछ ऐसे भी मैंने एग्जाम्पल देखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फैमिली हैं और माता पिता का उन पर पूरा कंट्रोल रहता है। तो हालांकि देखो ये सीधी सीधी बात है, जैसा वातावरण रहेगा घर में वैसे ही बच्चे पलते बढ़ते चले जाते हैं। तो माता पिता की भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नैतिक जिम्मेदारी है कि उनको ऐसे ऐसे मतलब वैल्यूज सिखाएं, ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाएं ताकि फ्यूचर में जाके वो इसको आगे ट्रांसफ़र कर सकें। मगर जब माता पिता ही नहीं सिखाएंगे तो फिर वो कहाँ से सीखेंगे। हालांकि माता पिता के साथ साथ ये जिम्मेदारी हमारे अध्यापक बंधुओं की है, टीचर्स की है। टीचर्स को भी ये चीज़ें आपको पढ़ानी चाहिए, क्योंकि क्लास में आपको नॉलेज देने के अलावा, आपको ज्ञान देने के अलावा, आपको सब्जेक्ट पढ़ाने के अलावा बीच बीच में ये चीज़ें भी आपको सिखानी चाहिए कि हमें सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए। जैसे सम्मान, सबसे पहले जैसे माता पिता की बात करें, माता पिता का मैंने बताया कि आज की डेट में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं माता पिता से झूठ बोलने लग जाते हैं, अभी से झूठ बोलने लग जाते हैं। भाई आप सोचो, आप अपने माता पिता से झूठ बोल रहे हो, धोखा दे रहे कि नहीं दे रहे। माता पिता जो आपको जब से पैदा हुए तब से लेकर आपको इतना बड़ा कर दिया, जब तक नौकरी नहीं लग जाती तब तक आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। अगर खाने की बात करें, अगर उन घर में मान लो कुछ खाने की चीज़ें माता पिता के पास बची हुई हैं, बच्चा कहेगा पापा या मम्मी मुझे दे दो, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए देने के लिए तैयार हैं। माता पिता भाई क्या नहीं करते आपको। अगर मैं इनको कंपेयर करूँ भगवान से, चलो भगवान में हमारी श्रद्धा है, बहुत अच्छी बात है, हम हर चीज़ कहते हैं भगवान मुझे ये दे दे वो दे दे। क्या भगवान देने आते हैं आपको चीज़ें हैं? आपको कपड़े चाहिए, आपको बुक्स चाहिए, आपको कुछ नई नई चीज़ें चाहिए, आपको मोबाइल चाहिए, खाने पीने की चीज़ चाहिए, कौन दे रहा है भैया? भगवान दे रहा है कि माता पिता दे रहे हैं? माता पिता ही दे रहे हैं ना। भगवान क्या करते हैं? जनरली हमारी सोच क्या है कि भगवान से जो मांगे मिल जाएगा, हालांकि ऐसा होता नहीं है। मगर डेफिनेटली आप माता पिता से कुछ मांगो तो आप देखो मिलेंगे नहीं मिलेंगे चीज़ें। हाँ, ये अलग बात है कि माता पिता खुश होने चाहिए आपके, और माता पिता को सिर्फ आपसे एक ही उम्मीद है कि आप अच्छा करो, अच्छा करो, पढ़ने में अच्छा करो, सोसाइटी में। जरूरी नहीं है कि माता पिता तभी खुश रहते हैं कि आप पढ़ाई में अच्छा करें। भाई आप समाज में रह रहे हैं तो आपकी किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए कि आपका बच्चा ऐसा है। देखो हम जैसे मान लो आप यहाँ पे एक बच्चा है, आप एक स्टूडेंट हैं, यहीं पर मैं हूँ, ठीक है। ऐसे करके हम जन कितने सारे लोग हैं, मान लो और बना लेते हैं, चलो कुछ ऐसे करके लोग हैं। अब मान लो मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, सपोज मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही करके इनको एजुकेट कर रहा हूँ। आप मान लो अगर एजुकेट होंगे अच्छी, देखो एक तो होता है सिर्फ डिग्री लेना, डिग्री सब ले लेते हैं, एक एजुकेशन, शिक्षित होना, अच्छा असली शिक्षित हुआ। अब जैसे मान लो किसी के पास डिग्री है, अगर डिग्री है कोई बात नहीं, पर वो घर वालों से ऐसे बात करते हैं, बहुत बुरी तरीके से रूडली बात करते हैं, इतनी बुरी तरीके मतलब ऐसा होता है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपकी मान लो शादी भी हो गई या आप जॉब करने लग गए, तो माता पिता को ऐसे दरकिनार कर देते हैं जैसे कौन है, हमारा कोई रिलेशन ही नहीं है।
मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल फैक्ट बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे मैंने इंसान ऐसे देखे हैं जो माता पिता को माता पिता ही नहीं समझते, पता नहीं क्या समझते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। और तो और ऐसे केसेस भी सुने कि हाथापाई भी हो जाती है। तो बताओ कहाँ गए हमारे संस्कार, कहाँ गए हमारे संस्कार। ठीक है, देखो भारतीय संस्कृति, हमें पाश्चात्य संस्कृति या वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ज़्यादा अडॉप्ट नहीं करना है। हमारी संस्कृति को हमें बचाए रखना है, हमारे कल्चर को हमें बचाए रखना है। क्योंकि जब यार सोचो, आप अपने माता पिता का मतलब केयर नहीं कर सकते, माता पिता से सही से बात नहीं कर सकते, तो क्या उम्मीद करते हो कि आपके आने वाली जनरेशन, आपके बाद जो जनरेशन आएगी वो आपकी रेस्पेक्ट करेगी? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है भाई। ध्यान रखना, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर माता पिता से आपको अच्छी शिक्षा मिली है, अगर माता पिता से आपको अच्छे संस्कार मिलें, माता पिता के अलावा साथ के साथ में आपको अपने टीचर से अच्छे संस्कार मिलें, तो आप एक ऐसे मतलब संस्कारवान व्यक्ति बनोगे, संस्कारवान स्टूडेंट बनोगे। महिला हो या पुरुष हो, सबके लिए कॉमन है। तो आप क्या कर पाओगे, आपकी आने वाली जो जनरेशन है उसको भी क्या दे सकते हो, उसको भी संस्कार दे सकते हो। आने वाली जनरेशन, भाई आने वाली जनरेशन को कौन बताएगा? आज की डेट में तो वैसे ही आजकल इंटरनेट का युग है, पता नहीं हम क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चीज़ों को बड़ी जल्दी अपना लेते हैं, मगर पॉजिटिव चीज़ें अपनाने में बड़ा वक्त लगता है, उनको नहीं अपनाते। गंदी चीज़ें बहुत आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आज की डेट में आपको क्या हो रहा है, ये रियलिटी है। और कई आज की डेट में हमारा जो सिनेमा है उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। भाई आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, मतलब मूवी देख देख के यार हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हम पे ज़्यादा बंदिशें नहीं होनी चाहिए। भाई घर वाले क्यों बंदिशें करते हैं आप पे? ताकि इसलिए करते हैं कि आप कंट्रोल से बाहर ना निकल जाएं। क्योंकि अगर आप एक बार कंट्रोल से बाहर निकल गए तो फिर नो वन कैन स्टॉप यू, कोई रोकने वाला नहीं है। भाई आप हमेशा ध्यान रखना, मैं पर्सनली मेरी बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी की तो आप खुद देख लेना। मेरी नज़र में मैंने भाई देखो भगवान को देखा नहीं है, अब देख लूँगा जब बता दूंगा आपको वीडियो बना के कि यस मैं भगवान से मिला था। मेरी नज़र में मेरे मम्मी पापा क्या हैं, दे आर गॉड, भगवान है भाई। जन्म देने वाला, हमारा जन्म देने वाला कौन है? यही है ना, सिंपल सी बात है। जैसे कहा कि भगवान ने हम सबको बनाया है, ठीक है, पर देखा थोड़ी हमने। तो आप बी प्रैक्टिकल, लाइफ में हमेशा ध्यान रखना, आप प्रैक्टिकल चीज़ों पे भरोसा रखो, ना कि थ्योरेटिकल चीज़ों पे। प्रैक्टिकलिटी हो क्या रहा है, रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि भाई हम जो बने, हम किससे बने? इनसे बने, इनकी देने, इन्होंने हमें बड़ा किया, इन्होंने आज हमें इस पोजीशन पर पहुंचाया। या आप जिस पोजीशन पर भी पहुंच जाओ, उस पोजीशन पर पहुंचाने वाले कौन है? आपके मम्मी पापा हैं। क्या क्या नहीं करते आपके लिए, सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। अपना जितना भी पूरी एनर्जी है, पूरी एनर्जी आपको सपोर्ट करने में लगा देते हैं। आप खुद देखना, आपके मम्मी पापा आपके लिए कितना मतलब संघर्ष करते हैं, कितना जीवन में मतलब कष्ट उठाते हैं। बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, खुद को प्रॉब्लम जितनी भी हो जाए बच्चे को नहीं होनी चाहिए। खुद के खाने के लिए कुछ नहीं, पर बच्चे के खाने के लिए इंतजाम करते हैं। मतलब भगवान ने शायद कितनी अजीब चीज़ बनाई है ना। ये ऐसी चीज़ है, माता पिता आपको सब छोड़ सकते हैं, आपको सब छोड़ के जा सकते हैं आपकी लाइफ में से, पर एक माता पिता ऐसे हैं, जब तक इनकी आखिरी सांस चलेगी ना तब तक आपका साथ देंगे। जब तक इनकी आखिरी सांस है तब तक आपका साथ देंगे। तो इतना मजबूत रिलेशन है, इतना आपको ये चाह रहे हैं, तो यार आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इनको मतलब किस नज़र ऐसे ना देखें कि जो आज की डेट में सोसाइटी में हो रहा है। आजकल ऐसा हो रहा है कि जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज में आपने सुना होगा कि मम्मी पापा थोड़े एज बढ़ी तो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के आ गए। क्या ज़रूरत है भाई? हालांकि ठीक है, गांव के लेवल पे ये नहीं है। ये जो ज़्यादातर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ये सिटीज़ में देखने को मिलेंगी, क्योंकि सिटीज़ में लोग जितने ज़्यादा एजुकेटेड होते जा रहे हैं ना, उतनी ज़्यादा मूर्ख बनते जा रहे हैं। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, सिर्फ एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं हम आज की डेट में। मॉरल वैल्यूज हमारी डाउन होती जा रही है, हमारी संस्कृति पर ध्यान ही नहीं दे रहे। तो संस्कृति पर सोचो, आप ध्यान नहीं दोगे तो आने वाली जनरेशन क्या ध्यान देगी? आजकल क्लास में आपने देखा होगा हम कैसी कैसी बातें बोल देते हैं, कैसी कैसी बातें बोल देते हैं। मैं टीचर हूँ, मैं देखता हूँ बच्चे कुछ भी बोल देते हैं, बिना हिचकिचाए बोल देते हैं। जिन चीज़ों को, जिन शब्दों को बोलने में हम इतना ज़्यादा हिचकिचाते हैं, सच बता रहा हूँ, मैं आज भी अपने मम्मी पापा के साथ कभी बैठ के कोई मूवीज़ नहीं देख सकता, इतनी ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, हमें मतलब चीज़ें नहीं लगती, कंफर्टेबल फील नहीं करते, मगर आजकल नॉर्मल है ये। भैया जितना ज़्यादा ओपन होते जा रहे हैं ना, तो उनके लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ, आप ओपन रहो, ठीक है, मगर प्लीज़ आपको अपने माता पिता का रेस्पेक्ट करना नहीं भूलना है। और ज़िंदगी में ध्यान रखना, अगर कोई भगवान है तो भगवान यही है, आपके मम्मी पापा हैं, इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है आपका। तो दिखावा ना करो,
मम्मी पापा का जितना हो सके उतना रेस्पेक्ट करो, चाहे उनकी एज कितनी भी हो जाए, चाहे आप कितने भी बड़े बन जाएं, पर आपके मम्मी पापा से आपका बॉन्डिंग नहीं होना चाहिए, जो आज की डेट में देखने को मिल रहा है ना। क्या देखने को मिल रहा है, सोचो, अगर आप जो नहीं आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। देखो टिट फॉर टैट, कहानी एक चीज़ है टिट फॉर टैट, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, माता पिता के बस सेवा करने के लिए ऐसा थोड़ी है कि आप वहाँ पे खड़े हो जाओ और उनकी हवा करते रहो, सब कुछ अवेलेबल है, बस वो किस चीज़ के प्यारे भूखे हैं आपके मम्मी पापा, जो भूखे हैं ना वो बस रेस्पेक्ट के भूखे हैं। किसके भूखे हैं? आप उनका आदर करें, सम्मान करें। अगर आप उनका आदर सम्मान करेंगे तो आपको देख के 4 लोग प्रभावित होंगे कि यार वाह, और उनको कितना गर्व मतलब गौरवान्वित फील होगा कि यार हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं, कितनी केयर करते हैं हमारी। तो पढ़ाई से हट गई ये चीज़, मगर ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी का हिस्सा है। हमें हमेशा ध्यान रखना, अब कभी भी कितना भी जैसे जैसे लोगों पर पैसा आता है, जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाता है, जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते हैं, मतलब थोड़ी एटीट्यूड बहुत आ जाता है, घर वालों से बात नहीं करते सही से। आपके लिए कितना मतलब, आप मान लो स्कूल से कभी लेट आए हो तो घर वाले कितने परेशान हो जाते हैं, फ़ोन पे फ़ोन कर देते हैं, कितनी जगह फ़ोन कर देते हैं, कितने ज़्यादा चिंतित होते हैं, मगर हम उनका ध्यान नहीं रखते, सही से बात नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ मैंने बता दिया, मेरी नज़र में जो असली भगवान है वो कौन है? हमारे मम्मी पापा हैं, क्योंकि आपकी सारी ज़रूरतों को कौन पूरी कर रहे हैं? आपके घर वाले पूरे कर रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनकी मतलब, अब यूँ नहीं कि बैठ के अगरबत्ती जलाए, ऐसा कुछ नहीं है, बस सम्मान दें, इनको रेस्पेक्ट दें। सुबह उठते ही इनके पैर छुएं, ठीक है? नहीं सुन सकते तो मतलब प्यार से बात करें, शांति से बात करें, नमस्कार करें। स्कूल जाए, हालांकि अब चल नहीं रहे, तो चलने लग जाएं तो जाते आते सुबह उठते ही डेली नमस्कार करें अपने मम्मी पापा। इससे बुद्धि हमारी सही रहती है, दिमाग सही रहता है हमारा, नेगेटिविटी नहीं आती है हमारे माइंड में, क्योंकि इनका कंट्रोल बहुत जरूरी है। और एक चीज़ और, कभी भी ये कुछ भी बोलें, ये ज़्यादातर जो बोले आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं ना। आजकल एक चीज़ और देखने को मिलती है, माता पिता ने अगर कुछ बच्चों से बोल दिया तो भाई गर्म हो जाते हैं, तुमने मुझसे ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, मतलब कुछ भी करने लग जाते हैं। अबे फिर कहते हैं कि लास्ट में फिर अकेले हो जाते हैं। फिर आज की डेट में बीमारी चल रही है डिप्रेशन। भाई डिप्रेशन तो होगा क्योंकि आप बोल ही नहीं रहे। भाई आपके देखो ध्यान रखना है, डिप्रेशन का मतलब क्या है? जब आप बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग में चले आए, आप अकेले लोनलीनेस पीने करने लग जाए, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, मन ही मन में घुट रहे हो। भैया कोई दिक्कत है तो घर वालों से बताओ, घर वाले टेक केयर करेंगे, देखेंगे। पर घर वालों से तो तुम्हारे संबंध ही नहीं है, कुछ भी हो जाए तो गर्म हो जाते हैं, एकदम आग बबूला हो जाते हैं। क्या जरूरत है भाई आग बबूला होने की? कुछ कह दिया तो आपकी भलाई के लिए तो कहा है। तो कभी भी घर वाले कहें तो बस आपको पॉजिटिव रहना है, यस मेरी भलाई के लिए। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तभी तो घर वाले कह रहे हैं, ऐसी थोड़ी घर वाले कुछ भी कहने लग जाएंगे आपसे। घर वाले आपसे जो जो कह रहे हैं वही चीज़ें आप अपनी संतान से कहोगे आने वाले समय में, देखना आप। क्योंकि आप उनको क्या सिखाओगे? जो सीखा वही तो सिखाओगे, और जो सीखा ही नहीं है तो कहाँ से सिखाओगे आप? सिंपल सी बात है। तो ये मतलब इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि किसी भी बच्चे की प्रथम पाठशाला मतलब जहाँ पर आपको ज्ञान मिलता है, तो किसी भी बच्चे की प्रथम पाठशाला एक तो उसकी माँ होती है। क्या होती है? माँ। फिर उसका परिवार होता है। क्या होता है? परिवार। बच्चे को सबसे पहले कौन सिखाता है? माँ सिखाती है। संस्कार कौन देता है? माँ देता है। फिर कौन देता है? परिवार देता है। पर आज की डेट में क्या हो रहा है देखो, पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम चलता था। कैसा सिस्टम चलता था? जॉइंट फैमिली, मतलब सब मिलजुल के रहते थे। आजकल सिंगल फैमिली पे फोकस कर रहे हैं। सिंगल फैमिली मतलब हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, बाकी पहाड़ में जाओ। क्यों जाओ भाई? आपकी ज़िंदगी में पहली प्रायोरिटी आपकी बीवी से भी पहले, अगर आप मान लो शादीशुदा हो जाएं, आपकी बीवी से भी पहली प्रायोरिटी कौन होना चाहिए? आपके माता पिता, आपको जन्म देने वाले, आपके लिए सब कुछ सुख दुख सहन करने वाले कौन है? वो हैं आपके मम्मी पापा। तो ज़िंदगी में पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए? आपके मम्मी पापा। ध्यान रखना, अगर ऐसा आपने सोच लिया तो आपकी आने वाली जनरेशन आप यही चीज़ फॉलो करेगी। तो हमें तो यार सिस्टम बनाना है। सिस्टम खराब हो चुका है हमारा, बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। इसीलिए मैंने डेडिकेटेडली ये चीज़ें मतलब सेपरेट चैनल इसलिए बनाया ताकि यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकें, बात कर सकें। बाकी चीज़ों तो हम कर रहे हैं, चल रहा है सब कुछ, पर जो खत्म होता जा रहा है मतलब संस्कृति हमारी लॉस्ट होती जा रही है, समस्याओं की जड़। तो भाई सिंपल सी बात है, ये जो क्यों टूट रही है जॉइंट फैमिली सिस्टम, इसीलिए टूट रहा है क्योंकि हम सुनते ही नहीं किसी की, कुछ भी बोलने लग जाते हैं। कोई बात है तो उसको प्यार से करो, आगे बढ़ो, बात बढ़ाओ कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, डिस्कशन करो, उस पर विचार विमर्श करो। ऐसे नहीं कि नहीं एक ही बार में मना कर दिया, कुछ भी बोल दिया, तो बॉन्डिंग नहीं है। और बॉन्डिंग नहीं तो फिर ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? कितना भी पैसा कमा लो आप ज़िंदगी में, ध्यान रखना, कितना भी पैसा कमा लो, खुशी कहाँ से मिलती है पता है? अंदर से मिलती है, इंटरनल सेटिस्फैक्शन। और इंटरनल सेटिस्फैक्शन कब मिलता है? जब हमारा वातावरण कैसा हो? हैप्पी हो, अच्छा हो, वातावरण पॉजिटिव हो।
आपके घर में खुशहाली हो। दूसरों को खुश करने से खुशी मिलती है असली तो। कोई चीज़ प्राप्त करने से खुशी नहीं मिलती। ऐसा नहीं कि मोबाइल लिया और खुश हो गया, वो टेम्परेरी प्लेजर मिलेगा आपको। रियल जो हैप्पीनेस मिलेगी वो आप अपने आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं उनको खुश रखो, तब देखना कितनी खुशी मिलती है। तो ज़िंदगी में असली खुशी का मकसद क्या होना चाहिए आपका? दूसरों को खुश करो। दूसरे खुश तो आप भी खुश। दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ तो देखो फिर आप, जब सामने वाला हंसेगा तो आपको, अब आप उसकी हेल्प करो या कुछ करो, सामने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, तब आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आएगी उसका अलग ही मजा आएगा। ठीक है, तो ये जो जॉइंट फैमिली मतलब सिस्टम है, ये सिंगल फैमिली में बनता जा रहा है, उसका कारण यही है कि दूरी बढ़ती जा रही है भाई। माता पिता के बीच में और आपके बीच में दूरी बढ़ती जा रही है। कोई भी बात है, एनी काइंड ऑफ थिंग, किसी भी प्रकार की बात है, लड़कियां हैं अपनी मम्मी से शेयर करें, कोई भी बात है, क्योंकि आप सारी चीज़ें शेयर करोगे ना अपने मम्मी पापा से, वो डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। पर हम तो बात ही नहीं करते, शेयर ही नहीं करते। यार वो कुछ कह देंगे, कुछ नहीं कहते भाई। देखो आज की डेट में बड़ी बड़ी सोसाइटीज में क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि भैया बनती नहीं है, मम्मी पापा से कुछ कह नहीं पाते, कोई प्रॉब्लम में अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, और घुटते रहते हैं तो किस में चले आते हैं? डिप्रेशन में चले जाते हैं। समझ रहे हो क्या कारण है इसका? बहुत बड़ा रीजन है कि बच्चे अपनी मम्मी पापा से ओपन नहीं, तो आपको ओपन रहने की जरूरत है। धीरे धीरे उनका विश्वास जीतो। और विश्वास कैसे जीता जा सकता है? अच्छा, उनका निर्देश पालन करके। अब निर्देश के लिए वो हुक्म तो चला नहीं रहे आप पे, कोई फौजी वोजी की तरह वो सिस्टम तो नहीं है, हालांकि उनका भी सिस्टम अच्छा रहता है। एक अच्छे सिस्टम में आपको रहोगे ना तो थोड़ा सा उसको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, मगर देखना आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। पर हमें क्या, सिस्टम तो हम फॉलो ही नहीं करते। ठीक है, तो आप अगर, मतलब मैं बता रहा हूँ, इसके इतने ज़्यादा एडवांटेज हैं, आपके इतने ज़्यादा एडवांटेज है लाइफ में। अगर खुश रहना है, हैप्पी रहना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया आपके मम्मी पापा का क्या करना है, आपको हमेशा आदर करना है, सम्मान करना है, क्योंकि इससे इतने ज़्यादा एडवांटेज मिलेंगे आपको, पूछो मत। बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाले हैं। कुछ भी करो लाइफ में, मगर आपके ये पहली प्रायोरिटी, क्योंकि मेरी नज़र में, आपकी नज़र में, अब आपकी नज़र भी ऐसी हो जानी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ। क्या है? भगवान है हमारे, यही तो है क्रिएटर हमारे, इन्हीं की बदौलत तो हम यहाँ पे आए, है ना। तो हमारे और इनके बीच में रिलेशन कैसे होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, बिल्कुल फ्रेंडली रहो, सारी चीज़ें शेयर करो, और उनकी बात मानोगे तो आप, मतलब सीधी बात है, घर वाले हमारी भलाई के लिए कहते हैं। अगर आपकी पिटाई भी कर देते तो कोई बात नहीं, अच्छा ही, मतलब कुछ गलत किया तभी तो कर रहे हैं भाई। आपकी कमी निकालने वाला ना, वो आपका भलाई करने वाला है, यूँ समझ लो आज की डेट में। पर हमें आप, हमारी जो कमी निकालता है ना, वो बुरा लगता है। जो भी आपकी अगर कमी निकाल रहा है तो उसको कहो यार थैंक यू, आपने कम से कम मेरी कमी बताई, और अपनी कमी को हटाओ, सिंपल, प्रॉब्लम खत्म। और अपने पास जो भी चीज़ें अपनी हो रही हैं, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, अच्छी चीज़ें अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करो, क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी के ज़माने में मोबाइल में घुसे रहते हैं, कोई बात ही नहीं करता। ये तो अकेले अकेले फील करते हैं। कभी बात करके देखना 15-20 मिनट अपनी मम्मी पापा से, आधे घंटे बात करके देखना, कितना अच्छा लगता है उनको। क्या चल रहा है पापा, क्या चल रहा है मम्मी लाइफ में, शेयर करो ताकि उनको भी अच्छा लगे। समझ रहे हो? तो मेरा कहने का मतलब यही है मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, बड़े भाइयों, बड़ी बहनों, कि अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करें। क्योंकि आज की जो टेक्नोलॉजी ना, प्रेजेंट का जो सिनेरियो है, ये टेक्नोलॉजी वाला है। हम दिन और रात किससे गिरे हुए हैं? टेक्नोलॉजी से गिरे हुए हैं, मोबाइल से गिरे हुए हैं, व्हाट्सअप से गिरे हुए हैं, फेसबुक से गिरे हुए हैं। और मतलब जो दुनिया जो आपकी नहीं है, मैंने क्या कहा, सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में जो साथ देगा ना आपका, वो आपके मम्मी पापा देंगे। ये जो मोह माया है ना, ये फालतू की फेसबुक पे बना रखे हैं, हज़ार फ्रेंड्स बना रखे हैं, और व्हाट्सएप पे आप बात करने लग रहे हो, रात के 12-12, 1-1 बजे तक बात करने लग रहे हो। ये टेम्प्रेरी जो रिलेशनशिप बना रखे हैं, जो कोई मतलब नहीं है, जो फ्यूचर में आपको दुख ही दुख देगी, इनके चक्कर में यार हम अपने घर वालों को बोल रहे हैं। कितने बेशर्म हो गए हम। तो मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे आपसे यही निर्देश है कि मम्मी पापा की जो प्रायोरिटी होनी चाहिए ना लाइफ में, पहली बार मम्मी पापा से हैप्पी रहो, अपनी हर बात शेयर करो। अच्छी बात है तो अच्छी बात शेयर करो, आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी शेयर करो, डरो मत। ठीक है, वहाँ मम्मी पापा हैं। टिट फॉर टैट वाला मैंने बता ही दिया है, अगर जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है मेरी, एक हमारा जो कल्चर है, आने वाली जो सोसाइटी है, उसको ऐसा बनाओ ताकि ज़िंदगी में मतलब सब याद रखें यार, हाँ इसके बच्चे, मतलब ऐसा होना चाहिए कि कोई एग्जाम्पल दे, क्या इसके बच्चे, फलाने के बच्चे, शर्मा जी के बच्चे, द्विवेदी जी के बच्चे, और चौधरी जी के बच्चे, फौजदार जी के बच्चे, या बाटे जी के बच्चे बड़े शानदार हैं, उनकी फैमिली बड़ी अच्छी है, बड़ी संस्कारवान फैमिली है। संस्कार, तो संस्कार अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लो, घर वाले दे रहे हैं ना, लो उनको। क्योंकि आज की डेट में जो बच्चों में कमी आ रही है ना, असली वो संस्कारों की कमी है। तभी किसी से कुछ भी बोल देते हैं, घर में संस्कार नहीं सिखाए जाते तो किसी भी लड़की को कुछ भी कमेंट कर देते हैं, फिर घटनाएं बढ़ रही हैं बहुत सारी, क्योंकि वो समझते नहीं कि बहन क्या होती है।
तो माता पिता की सुनोगे तो बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, तो प्रेजेंट सिनेरियो मैंने बता ही दिया, आज का सिनेरियो बहुत बेकार है, बहुत बिगड़ रहा है, तो इसको बचाना है आपको, आपकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है और हम सब मिलकर इसको बचाएंगे। मॉरल ड्यूटी मैंने बताई थी, नैतिक जिम्मेदारी है हमारी, हमें अपने बड़ों का, माता पिता से संबंध ये है मेरा, जितने भी हमारे एल्डर्स हैं उनसे शांति से बात करनी चाहिए। आजकल हम बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंगर है हमारे अंदर भरा हुआ, एंगर से कुछ काम नहीं चलता, तो शांत रहो, सुनो आराम से, पहले बात सुनो सबकी, शांति से काम लो, जितना शांति से काम लोगे उतना ज़्यादा बढ़िया आपका बेनिफिट होगा। फ्यूचर तो सिंपल सी बात है, जैसा वो टिट फॉर टेट में कवर हो जाएगा, फ्यूचर बहुत ब्राइट है आपका, सच बता रहा हूँ। अगर आपके मम्मी पापा के साथ बॉन्डिंग अच्छी है ना, तो आप उससे बढ़िया खुशी कहीं नहीं मिल सकती। देखो, खुशी मैंने फिर बताया, पैसे से कुछ नहीं मिलती, आपके पास कितना सामान है, किस टाइप का फ़ोन है, किस टाइप की आपकी लाइफ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपकी फैमिली खुश है कि नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कई सारी मूवीज़ आपने देखी होंगी जहाँ पे मतलब लोगों के पास सब कुछ होता है, खूब सारा पैसा होता है, मगर फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती, तो वो दुखी रहते हैं। आपके पास पैसा कम हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपकी फैमिली के साथ बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, तो वो बॉन्डिंग अभी से आपको हैबिट डालनी पड़ेगी, अभी से आदत डालनी पड़ेगी, और ये आदत तभी डाली जा सकती है जब आप उनको क्या मानोगे कि भैया मेरे भगवान तो मेरे मम्मी पापा हैं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कोई पूजा पाठ नहीं करनी, मुझे किसी मतलब तीर्थ स्थान की यात्रा करके नहीं आनी, मुझे तो बस किसको खुश रखना है, मम्मी पापा को। इनको खुश रखोगे तो आप भी देखो कितना ग्रो करोगे। मैं बता रहा हूँ, आप जो ऊंचाई छूना चाहो ना, मतलब उतनी ऊंचाई छू सकते हो, जितना ऊपर जाना चाहो उतना ऊपर जा सकते हो, बशर्ते कि इनका हाथ आपके ऊपर है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, डिक्लाइन इन मोरल वैल्यूज मैंने बता ही दिया, आजकल इतना डिक्लाइन हो चुका है, हम किसी से कुछ भी बोल देते हैं, परिवार में समझते नहीं किसी को, बड़ों से कुछ भी बोल देते हैं, तू तड़ाक बोल देते हैं, समझते नहीं कि भाई मेरे बीच में टांग उड़ना, हो कौन भाई, ऐसा क्या बोलने की जरूरत है आपको। तो आप प्लीज़, मैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर एक चीज़ आप अडॉप्ट करोगे, वो है आज रेस्पेक्ट। दूसरों को रेस्पेक्ट दो। ज़िंदगी में जितना आप ज़्यादा झुकोगे उतना आप ऊपर बढ़ोगे, और जितना ज़्यादा एटीट्यूड में रहोगे उतनी जल्दी नीचे जाओगे। समाज में उसी व्यक्ति की कदर होती है जो कैसा होता है, रेस्पेक्ट देता है दूसरों को, जो दूसरों का आदर करता है, जो दूसरों की बातें सुनता है, ना कि घमंडी की, जो घमंड में रहते हैं कि यार मैं तो ये हूँ और मैं भी हूँ। तुम कुछ नहीं है भाई, दुनिया टेम्परेरी है, पता नहीं मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, पता नहीं कि कोई व्यक्ति आज है कल ना हो। तो इसलिए जब तक जी रहो, जब तक यहाँ पे रह रहे हो, पीसफुली रहो, शांतिपूर्वक रहो, क्योंकि सारी चीज़ें कैसी हैं, टेम्परेरी हैं। यहाँ पे कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, नथिंग इज परमानेंट, सब मोहमाया है। आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। गीता सार वाला कितना अच्छा उपदेश है कि जो आज तुम्हारा वो कल किसी और का होगा, क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो, मत चिंता करो। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य यहाँ पे मतलब यही था, माता पिता से हमारे जो संबंध है वो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे संबंध अच्छे होने से आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। आपको मतलब यूनाइट रहना है, एक रहना है, ना कि सिंगल फैमिली वाला जो सिस्टम चल रहा है इसको अपनाना है। आपको मिलजुल के रहना है, जितना ज़्यादा आप मिलजुल के रहोगे उतनी ज़्यादा परिवार में खुशी रहेगी। छोटी मोटी चीज़ें उसके ऊपर आपको रिलेशन ख़राब नहीं करने हैं। कई बार परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब सोचते नहीं आगे की, और कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को आपको कंट्रोल करना। वो चीज़ें कब कंट्रोल होंगी, क्योंकि आप ही एक दिन परिवार बनाओगे। आप क्या बनाओगे, परिवार, फिर आपका भी आगे एक परिवार बनेगा। तो ये जो चेन है इसको मेंटेन करना, अच्छी चेन बनाना। जो ये पॉल्यूटेड हो चुकी है ये चेन, परिवार में क्या है, गंदगी, वायरस आ चुका है, जो हमारे मतलब मोरल वैल्यूज डाउन हो चुकी हैं। हम छोटे बड़े का मतलब भेद नहीं करते, कुछ भी बोल देते हैं। तो प्लीज़ बस एक चीज़ ध्यान रखना, जितना ज़्यादा रेस्पेक्ट आप दूसरों को दोगे उससे कई गुना रेस्पेक्ट आपको मिलने वाला है। तो रेस्पेक्ट दो बड़ों को, रेस्पेक्ट दो मम्मी पापा को, और मम्मी पापा तो हमारे भगवान हैं, गॉड हैं। आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो उसके भगवान हैं आपके मम्मी पापा, गॉड हैं। ठीक है, तो बस यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ आज के उसमें। बहुत दिनों से सोच रहा था कि इस पर मैं बताऊँगा। मैं क्लास में तो बताता ही बताता हूँ, बस आज इतना ध्यान रखना कि आपके मम्मी पापा जो भी हैं, जैसे भी मम्मी पापा हैं, देखना कई सारे बच्चे इसको सुनेंगे, कुछ क्या क्या नहीं करते मम्मी पापा, कोई सा भी काम कर रहे हैं पर तुम्हारे लिए कमी आने नहीं देते, जिंदगी भर तुम्हारे लिए कमी नहीं आने देंगे जब तक तुम बड़े होंगे। मगर सिचुएशन, इक्वेशंस पूरी बदल जाती हैं जैसे ही आप बड़े हो जाते हो, जैसे ही आपकी जॉब लग जाती है, जैसे ही आपकी शादी हो जाती है, मम्मी पापा साइड में, फिर आप अपनी ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर देते हो। भूल जाते हो कि 20-22 साल तक उन्होंने कितना कष्ट आपके लिए झेला है। तो यू हैव टू पे बैक, वो आपको वापस पे करना है, और वो कभी कहते भी नहीं भाई तुम मुझे पे करो। तो ये आपकी नैतिक ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है कि उनका टेक केयर करना, उनका ध्यान रखना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग आज से ही
कल से ही मम्मी पापा आपके यूँ कहने चाहिए कितना बढ़िया चेंज आया मेरे बच्चे के अंदर। आपको चेंज लाना है और वो चेंज लाओगे तो मुझे भी थोड़ी सी खुशी मिलेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपको मोटिवेट करने का, मैं भी आपसे मोटिवेट होऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके मम्मी पापा को किसका दर्जा देना है, आपको भगवान का दर्जा देना है और मम्मी पापा को कभी भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इट्स माई रिक्वेस्ट फ्रॉम बॉटम ऑफ दी हार्ट। ठीक है, तो बस इतना ही मैसेज है मेरा आपका। खुश रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।